हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की। वो बहुत ही एक अलग तरह की रीडिंग होगी क्योंकि आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इन बिटवीन, आप देख रहे हो इन बिटवीन। ये टैरो डेक्स अभी मेरे पास आए, इसलिए आज मैंने इसका ही वेट कर रही थी। ये कार्ड से मैं रीडिंग करूँगी। इसमें क्या एग्जैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन किस चीज़ में चल रहे हैं एट प्रेजेंट वो बताएंगे ये कार्ड्स। एग्जैक्टली मतलब क्या चीज़ में फंसे हुए हैं। और ये आफ्टर टैरेट एक्चुअली इनका ये जो सेम ऑथर, पता नहीं मुझे यही ऑथर बार बार क्यों अट्रैक्ट करता है, जिनके मैं कार्ड्स बार बार सबसे पहले जो मैंने कार्ड मंगाए थे अपनी लाइफ में वो आफ्टर टैरेट डेक से मंगाए थे। इसका बिफोर टैरेट भी है, लेकिन मैं बिफोर टैरेट मैंने नहीं मंगाया, लेकिन मैंने इनके बाद में है ना वाइस वर्सा टैरेट भी मंगाए थे, जो आगे पीछे दोनों सेम विजिबल, मतलब दोनों बाजू प्रिंटेड कार्ड से। अब इन बिटवीन मंगाए हैं मैंने, तो ये भी सेम, मुझे पता नहीं था सेम ऑथर है, सेम ऑथर के कार्ड्स है। और ना इसमें बहुत एग्जैक्ट सिचुएशन बताते हैं। बिफोर टैरेट होता तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन बिफोर टैरेट अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं नॉर्मल ये इन बिटवीन कार्ड्स अभी जो सिचुएशन चल रही है, हमको पास्ट तो जानना नहीं है क्या हुआ, हमको प्रेजेंट देखना है। प्रेजेंट आप कहाँ फंसे हुए आपके पार्टनर, और आगे आफ्टर टैरेट मतलब आगे का बताते हैं। आफ्टर टैरेट का कभी भी क्या फ्यूचर कार्ड्स होते हैं, कभी भी फ्यूचर बताते हैं एग्जैक्टली। इसलिए मेरी रीडिंग कभी भी पॉजिटिव क्यों आती है, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है एग्जैक्टली वो आफ्टर टैरेट से पता चलता है। इसीलिए उसमें है ना ज़्यादा करके है ना आगे की रीडिंग बताते हैं। और है ना ये इन बिटवीन कार्ड्स में भी देख रही हूँ बहुत। आप देखोगे तब आपको पता चलेगा क्या इसमें डिफरेंस है, आपको खुद को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं है चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम देख रहे हैं आपके पर्सन की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या चल रही है, और उसके बाद में हम आफ्टर टैरेट से पता करेंगे। इस एस ऑफ, इसमें एक्चुअली इस कार्ड्स की खासियत क्या है कि इसमें दो कार्ड्स है ना, मतलब जो एक एस ऑफ वजह से एस ऑफ वैंड्स मूविंग टू इंटू टू ऑफ वैंड्स, मतलब आपके पर्सन डिसीजन ले लेते हैं। एस ऑफ वैंड्स क्या कार्ड होता है, एस ऑफ वैंड्स कार्ड होता है डिसीजन लेने का, ऑफर करने का। लेकिन इसमें क्या हुआ, एस ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू टू ऑफ वैंड्स, मतलब ये पर्सन डिसीजन लेके बार बार अपने डिसीजन से हिल जाता, आप ऐसे बोल सकते हो। एस ऑफ वैंड्स मतलब समझ रहे हो अभी कार्ड की खासियत अब समझ में आ रही है कि आपको, कि ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन इन बिटवीन कहाँ फंसे हुए हैं, क्यों अटक जाते हैं यहाँ पे। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन के साथ में चल रही है कि उनका बेस में क्या आ रहा है, वो डिसीजन ले लेते हैं, बार बार डिसीजन पे आ जाते हैं, फिर बाद में टू ऑफ वैंड्स में चले जाते हैं, बाद में फिर से इनडिसीजन हो जाते हैं, इनडिसिसिव हो जाते हैं, क्योंकि शायद आपका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ अभी तक, आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया इसकी वजह से। इसमें क्या टू ऑफ सॉर्ड्स, देखो टू ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू थ्री ऑफ सॉर्ड्स, मतलब इसमें पर्सन क्या है, टू ऑफ सॉर्ड्स मतलब टू ऑफ सॉर्ड्स एकदम कन्फ्यूजन वाली एनर्जी होती है। इंसान को पता नहीं होता, रास्ता नहीं दिखाई देता है कि वो क्या करे नहीं करे। इसमें देखो ये पर्सन क्या अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाल के, देख रहे हो, अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाल के फीमेल को दे रहा है, मतलब इनके आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है ना, ये पर्सन की पट्टी तो डेफिनेटली उतर चुकी है। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी आंखों पे आपको लेके जो इल्यूजन्स है या पट्टी बंधी हुई थी, वो सिचुएशन से ये पर्सन आगे निकल रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स से आगे निकल रहा है, लेकिन थ्री ऑफ सॉर्ड्स में जा रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है, इसमें इंसान है ना हार्ट ब्रोकन होता है थोड़ा, हार्ट, आपको पता है थ्री ऑफ सॉर्ड्स कैसा कार्ड होता है। इसमें इस पट्टी निकल गई है और इसके बहुत पेनफुल सिचुएशन में अभी, मतलब पेनफुल सिचुएशन में इनको ब्रोकन हार्ट लग रहा है, इनको लग रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मिसजज किया, बहुत ज़्यादा आपको है ना गलत समझा, और बहुत आपकी है ना उनकी आंखों में पट्टी बन गई थी, तो जो अभी उतरी है ना तो उनको बहुत है ना हार्ट ब्रोकन हो गए कि आपको बहुत रॉन्गली लिया, या थर्ड पार्टी में चले गए, तो थर्ड पार्टी की जो पट्टी बंधी हुई थी इनकी आंखों पे, तो वो अभी उतरी है, तो वो उनको लगे बहुत है ना हार्ट ब्रोकन करने वाली। तो वो फेस में आपके पर्सन अभी चल रहा है, आप समझ रहे हो, वो फेस चल रहा है आपका पर्सन का अभी। और नाइन ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू टेन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आपके पर्सन अभी, मतलब नाइन ऑफ सॉर्ड्स मतलब कभी भी इंसान ना वुंडेड बैरियर होता है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, या उनके बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट होता है, उनको पास डाउट रहता है सिचुएशन में हमेशा, ये राइट है कि नहीं रॉन्ग है, और कोई भी काम करते हैं उनको क्लैरिटी नहीं होती है। लेकिन ये भी नाइन ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू टेन ऑफ सॉर्ड्स क्या हो गया, मतलब इंसान की कंप्लीटली डेथ सिचुएशन हो रही, मतलब जो भी सिचुएशन है उसकी एंड हो रही है, डाउट है उसकी एंड हो रही है, कन्फ्यूजन है उसकी डेथ हो रही है, तो एक साइकिल एंड हो रहा है, मतलब मूविंग कम्प्लीटली, साइकिल एंड नहीं हुआ है लेकिन साइकिल एंड होने की तरफ बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। वो आपको समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। और इसमें देखा कितनी डार्कनेस दिखाई दे रही है इस कार्ड के अंदर, पीछे कितना अंधेरा है, तो मतलब अभी तक आपके पर्सन की लाइफ में वो लाइट अभी तक बराबर से आई नहीं है। इसमें क्या फाइव ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू सिक्स ऑफ वैंड्स,
मतलब 5 ऑफ वैंड्स क्या होता है, झगड़े का कार्ड होता है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मन मुटाव हो गया आपके पर्सन के बीच में, पास्ट में कंटिन्यूस आप लोग को झगड़ा चल रहा था। 5 ऑफ वैंड्स कभी भी आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने का कार्ड होता है, फैमिली में झगड़े का कार्ड होता है। तो ये सब आपकी सिचुएशन थी। तो 5 ऑफ वैंड से भी वो मूव कर रहे हैं 6 ऑफ वैंड्स की तरफ। इसमें आप देखो पर्सन को क्राउन लगा, फीमेल ने अपना क्राउन पहन के रखा है, लेकिन मेल को क्राउन पहनना बाकी है। तो उनके क्राउन अभी उनको है ना पहनाना बाकी है, तो वो क्राउन अभी उनका आएगा। मतलब वो झगड़े की सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। वो उनकी जो भी आपके साथ में झगड़ा हुआ, सेपरेशन हुआ, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, वो चीज़ से आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो वो अभी वो फेज़ के अंदर है, कम्प्लीटली 6 ऑफ वैंड्स में नहीं आए हैं, कम्प्लीटली विक्ट्री नहीं आई है, वो फेज़ में भी चल रहे हैं कि उनके डाउट्स एंड हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी कार्ड्स आए हैं कि ये पर्सन के है ना पट्टी उतरी फर्स्ट, बाद में वो ना उनके डाउट्स एंड हो रहे हैं। अब डाउट्स एंड होकर इनके जो आप लोग का जो झगड़ा हुआ इतना बुरी तरह से आप दोनों के बीच में, जो भी झगड़े चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो झगड़े एंड होने का वक्त आ गया। और 6 ऑफ वैंड्स में, मतलब 6 ऑफ वैंड्स में विक्ट्री के कार्ड, विक्ट्री की तरफ आप दोनों मूव हो रहे हो। अभी इसमें 10 ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू एस ऑफ वैंड्स, समझ रहे हो। 10 ऑफ वैंड्स पहले 10 ऑफ वैंड्स मतलब इंसान ने कोई ये सिचुएशन आपके पसंद की हो रही थी, 9 ऑफ वैंड्स इंटू 10 ऑफ वैंड्स। अब भी और प्रोग्रेशन हो रहा है, ये 10 ऑफ वैंड्स आगे बढ़ रहा है और एस ऑफ वैंड्स की तरफ बढ़ रहा है। मतलब जो उनकी सिचुएशन ख़राब हो गई थी पूरी कम्प्लीटली साइकिल एंड हो गया आपके झगड़ों का, इस झगड़ों का साइकिल एंड हो गया, ऐसे बोल सकते हो। झगड़ों का साइकिल एंड होके आप लोग एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। ये न्यू बिगनिंग की मशाल ये पर्सन जला रहा है, अभी तो जली नहीं है, समझ रहे हो। वो प्रोग्रेशन के अंदर है, वहाँ पे अटके हुए हो आप लोग। मतलब आपके पर्सन और आप कंप्लीटली वो एस ऑफ वैंड्स की सिचुएशन में नहीं आ गए हो। तो वो प्रोग्रेशन धीरे धीरे आप लोग को हो रहा है। और देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं, 9 ऑफ कप्स मूविंग टू 10 ऑफ कप्स। मतलब आपकी जो विश फुलफिलमेंट है कि आपके 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है कि मेरी फैमिली लाइफ हो पर्सन के साथ में, आपकी पर्सन की ये विश फुलफिलमेंट है कि आपके साथ में एक फैमिली लाइफ हो, इन्जॉयमेंट हो, एक ना परमानेंट हाउस हो आप लोग के साथ में, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड भी होता है 10 ऑफ कप्स का। तो वो चीज़ की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, अपनी विश को फुलफिल करने के लिए आगे वो प्रोसेस में हो। 9 ऑफ कप्स मूविंग इनटू 10 ऑफ कप्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ 9 ऑफ कप्स मूविंग इनटू 10 ऑफ कप्स। तो ये चीज़ आपकी प्रोग्रेशन चालू है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे ये कार्ड्स। और इसमें एग्जैक्ट सिचुएशन अभी बता रहे हैं आपके पर्सन की कहाँ चल रहे हैं आप लोग। देखो इसमें क्या जस्टिस इनटू हैंगमैन, आप लोग का जस्टिस जैसे बोल सकते थोड़ा भी है ना हैंगमैन की पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि अभी है ना जस्टिस निकल चुका है लेने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा लटका हुआ है। ऐसे हैंगमैन क्या होता है, थोड़ा पॉज का टाइम होता है, थोड़ा बोलते हैं ना वेटिंग का टाइम होता है। तो क्योंकि आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट है, हैंगमैन एक अवेकनिंग का कार्ड भी होता है, तो आपके पर्सन की अवेकनिंग अभी स्टार्ट है, इसलिए जस्टिस तो देने के लिए निकल चुके हैं शनिदेव, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अभी भी वो एक स्टैंड मोड पे है, ऐसे बोल सकते हो, स्टैंड मोड पे आए हुए। तो वो स्टैंड मोड से आगे निकलेंगे तभी आपको। इसमें दिख रहे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं हैंगमैन में। आप जनरली हैंगमैन में कैसे देखते हो कि एक ही पर्सन होता है लटका हुआ, लेकिन इसमें क्या बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे आपको, दिख रहे हो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे। तो ये पर्सन की आंखों पे से पट्टी उतर रही है और इनको जो डिस्कशन चल रहा है, तो वो जस्टिस के लिए जस्टिस डेफिनेटली सर्व होगा। लेकिन ये सब चीज़ क्लैरिटी होने के बाद में फैमिली मेम्बर्स के साथ में या थर्ड पार्टी के साथ में जो भी सिचुएशन है वो सबकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी क्लैरिटी होगी, मतलब ये इसकी वजह से पॉज आया होगा, इसलिए आप लोग 10 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। तो ये क्लैरिटी आएगी, जैसे क्लैरिटी आएगी वैसे आप लोग आगे बढ़ोगे। तो ये सिचुएशन आप लोग की पर्सन की चल रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। रियली मुझे बहुत, ये ऑथर मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और हमेशा मुझे बहुत पसंद आते हैं। देखो अभी आफ्टर टैरेट ले रही हूँ मैं, अभी मैं आपका ये इन बिटवीन से लेके आफ्टर टैरेट में जा रही हूँ। तो आपके नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है, कितना बराबर बता रहे हैं, मतलब आपका जस्टिस मिलने को तैयार है, आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी एक थोड़ा सा पॉज है उसके अंदर, थोड़ा सा वेटिंग दिखा रहे हैं। तो ये भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स बेस में यही दिखा रहे हैं कि आपका स्लो मूविंग एनर्जी थोड़ा, मतलब जस्टिस मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए एनर्जी थोड़ी स्लो मूविंग हो गई है, धीरे धीरे चल रही है। क्योंकि शायद डिवाइन टाइमिंग होती है, कभी कभी हम सोचते हैं कि डिवाइन को पता होता है कि अभी ये टाइम पे अगर जस्टिस करेंगे तो शायद है ना मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से क्रिएट हो सकती है, इसलिए थोड़ा पॉज दे देते हैं। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो उससे पहले हमारा
लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम अपने कर्मा के हिसाब से, गुड कर्मा के हिसाब से या बैड कर्मा के हिसाब से हमारी लाइफ में ऑल्टरेशंस कर लेते हैं। तो वो आपको अपने गुड कर्मा आप जो भी कर रहे हो इतने साल से, उसकी वजह से गॉड अभी आपको देख चुके कि बहुत इन लोगों ने फेस कर लिया है, अब इनको और फेस नहीं करना है, इसलिए आपको थोड़ा वेटिंग डेफिनेटली करवा रहे हैं, लेकिन आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगी। और देखो ये एस ऑफ पेंटिकल्स, आपका एस ऑफ पेंटिकल्स आपका परमानेंट ऑफर, ऐसे बोलते हैं एक आपका सॉलिड ऑफर है। पेंटिकल्स कभी भी ग्राउंडिंग एनर्जी होती है, 3D एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन 3D में आपको ऐसा बोल सकते हैं 3D में आपको देना चाहते हैं ये पेंटिकल। 3D का आपका ये आफ्टर टैरेट है, तो मतलब आपको फ्यूचर में ये आपका प्रपोजल आपके पर्सन से मिलने वाला है। एम्प्रेंस कार्ड है, तो आपकी एक विक्ट्री है। एम्प्रेंस मतलब एक पर्सन बोलते हैं ना, शादी हो जाना, बच्चा हो जाना, हाँ, एक ना अबंडेंस होना, लव अबंडेंस होना, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस होना, ये सब चीज़ इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। और प्लस चैरियट कार्ड कि आप दोनों जन, मतलब आप दोनों जन की विक्ट्री, आप दोनों जन साथ में आगे चलोगे, आप दोनों की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज दोनों मर्ज होकर आप लोग दोनों आगे बढ़ोगे। आप लोग दोनों मतलब एक परफेक्ट यिंग एंड यांग ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये आपकी विक्ट्री डेफिनेटली वेट कर रही है। आफ्टर टैरेट है, आप समझिए कार्ड की मीनिंग, मतलब एक बिफोर टैरेट है, एक इन बिटवीन है, एक आफ्टर टैरेट है। मेरे पास बिफोर टैरेट नहीं है, तो मैं बिफोर टैरेट ले भी नहीं रही हूँ क्या टैरेट, क्योंकि वो पास्ट हो चुके हैं। हम पास्ट को कितनी बार देखेंगे, हम अभी इन बिटवीन सिचुएशन देखे कार्ड्स में कि इन बिटवीन अभी आपके कहाँ एनर्जी स्ट्रक है, कहाँ आपके पर्सन स्ट्रक हो चुके हैं, वो चीज़ हम कंप्लीटली एनालाइज कर रहे हैं। और ये आफ्टर टैरेट की रीडिंग है, मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंप्लीट फ्यूचर आपका आ चुका है। इसलिए टाइमिंग पे फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है, सबकी आपके इनर वर्क पे डिपेंड करती है, आपके कर्मा पे डिपेंड करती है। तो डेफिनेटली आपके कर्मा के बेसिस पे आपके ना ये आपका रिजल्ट है, लेकिन आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, ये आप मान के चलिए। तो ये रीडिंग आ रही है आपकी आज, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। होप आप लोगों को अच्छी लगे, और बताइएगा कैसे लगा आप लोगों को और आपकी रीडिंग कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।